Hello to my lovely people. If you're new to my channel, my name is Tati and I vlog about lifestyle, travel and some beauty products. So here we are. This is actually my official first vlog which I'm doing live. I'm a little nervous because I want to tell you all a lot of stories and specifically this one. So I recently traveled to Bangalore and I just want to share that why I did that and what all the reasons are there that I was there and what I actually faced. So this is I am. So this is my room. I'm doing this video in the night light. If you can see this, yeah. So you can see my ring light too. I'm sitting like this. I want to oil my hair too. So I have come from Bangalore recently, so I have a lot of story to tell you. Let's go with that first, and then I'll meet you in the last of the video. And subscribe to my channel right now. So here's my boarding pass, and I'm trying to just board the flight right now. एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आगे आगे चल रहा है क्योंकि ये मेरी बिज़नेस ट्रिप है। तो ये तो मैंने बताया नहीं था, क्योंकि ये मेरी बिज़नेस ट्रिप है, दैट्स वाई आई वॉज ट्रैवलिंग टू बैंगलोर। आई हैव माई ओन बिजनेस विच इज़ फॉर फॉरेन लैंग्वेजेस एंड आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई नीड टू डिस्कस विद सम मेंटर्स एंड आई विजिटेड टू बैंगलोर फॉर दैट। एंड ऑफ कोर्स यू ऑल नो कि बैंगलोर एक स्टार्टअप हब है। यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप होते हैं उन सबको फंडिंग मिलती है। सो मैं भी उस होप में ही गई थी, ऑल दो लेट्स सी द रिजल्ट। हम वेट करते हैं उसके लिए। अभी वहाँ पे इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट है। खैर मेरा जो बैग था ना वो लिटिल थोड़ा सा पीछे से खुला हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा जो मेरे पीछे खड़े हैं ना अंकल, वो उसमें कुछ मतलब छेड़खानी कर रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं। और मैं इतना डर गई थी कि मतलब ऐसा क्या है यार। उसको पकड़ के फिर मैं आगे आ गई एंड देन आई बोर्डेड माई फ्लाइट। मतलब इतने बैंगलोर ऑल दो कुछ कहो, यहाँ के लोग थोड़े वियर्ड हैं। मतलब मुझसे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लोग मिले क्योंकि उन्होंने मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं किया था, ऑब्वियसली मेनली वियर्ड थे। बट the experience of the weather, experience of the food is very beautiful. It's like very delicious food here. Specifically if you love South Indian, you will love it. And if I talk about the weather, सबको पता है कि बैंगलोर का weather is like wow, it's beautiful. So here's the whole journey of my flight. So मेरे को विंडो सीट मिली थी, तो मैं ये सारी कॉटन बॉल्स देख रही थी। मतलब कुछ कहो यार, फ्लाइट में बैठ के ना जो ये कॉटन बॉल्स दिखते हैं ना, आई मीन इट्स सो प्रिटी। इट्स लाइक देखते ही जाओ। क्योंकि मेरी फ़्लाइट दोपहर की थी तो बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही थी आंखों पे, पर मैं बाज नहीं आई। मैंने एक बार भी विंडो बंद नहीं करी। सबने अपनी कर दी थी पर मैंने नहीं करी। उसके बाद मैंने अपना सैंडविच खाया जो मुझे इंडिगो ने दिया था, क्योंकि इंडिगो की कुछ ऐसे कि कुछ टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ था, तो दैट्स वाई दे गेव मी दिस इफ़ आई हैव टू क्लिक अ सेल्फी एंड लव इट, वाई नॉट। सो दे गेव मी अ फ्री जूस टू एंड अ सैंडविच विच इज़ पेड ऑफ कोर्स। एंड कुछ टाइम में ना वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था, तो जो फ़्लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा बार बार कैप्टन बोल रहे थे कि आपको सीट बेल्ट बांधनी है, और बहुत ज़्यादा हिल रही थी। तो मुझे थोड़ा सा ना डर लग रहा था वहाँ पे कि भाई सही सलामत पहुँच जाऊँ, सारी बिजनेस ट्रिप यहीं धरी रह जाएगी। उसके बाद चलते गए। इट वॉज़ अ नाइस जर्नी। और खैर 2 घंटे की जर्नी थी, बट मैंने उसमें खूब इन्जॉय किया। उसके बाद मैं पहुंची अपने दिल्ली पहुंच के मैंने अपने बिज़नेस पार्टनर को फ़ोन किया कि भाई मीटिंग ओवर हो गई है, मैं वापस आ रही हूँ एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, लेट्स होप। सो मैं उसके बाद जब वापस आई तो मैंने देखा, ओ माई गॉड, नो वन इज़ वेटिंग फॉर मी, देर इज़ नो पैपराजी। अरे यार क्या फ़ायदा हुआ इतना स्मार्ट और सुंदर बन के जाने का। ऑल आई वॉज नॉट लुकिंग टैट, बट स्टिल। उसके बाद मैंने दिल्ली से मेट्रो ली। मेट्रो से मैंने पहली वाली मेट्रो पकड़ी, क्योंकि बैग तो मेरे पास ज़्यादा था ही नहीं, सिर्फ एक हैंड बैग था और एक छोटा सा बैग था जिसमें मेरे 2-3 कपड़े थे। बल्कि तो मैं बहुत कुछ लेके गई थी, घूम के आऊँगी, बट टाइम ही नहीं मिला। दोपहर से चलते चलते मुझे रात हो गई, पूरा इतना दिन निकल गया खाते पीते घूमते, और इतना ज़्यादा हेक्टिक डे था। फिर मैं घर आई। बट यार कहीं रुक लो तो 5 स्टार होटल्स में भी रुक लो, बट जो सुकून घर के बेड पर है ना वो कहीं भी नहीं मिल सकता। आई मीन इतना सुकून मिला ना घर पे अपने, वो कहते हैं ना उसको, होमलेस क्लोथ्स पहन के, जो कि आपके ऑलरेडी कपड़ों की शेप ले चुके हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमें पहनने पसंद है, जो सबसे ज़्यादा गंदे दिखते हैं, और वो आपके पूरे शरीर की शेप ले चुके होते हैं कि मतलब बिल्कुल अब उनको पता है कि हाँ तुमको कैसे कंफर्टेबल फील होना है। सो आपने मेरा पूरा व्लॉग देख लिया होगा, बट वाई एक्चुअली वी आर हेयर, वॉट एक्चुअली आई वॉन्ट टू डिस्कस इज़ लाइक कि मैं क्यों गई थी बैंगलोर। सो बैंगलोर में गई थी एक बिज़नेस ट्रिप के लिए, तो मुझे अपना कुछ शेयर करना था अबाउट माई आइडियाज़ एंड हाउ टू ग्रो माई बिज़नेस। क्योंकि बिज़नेस में ना एक स्टेज आती है जहाँ पे वो ऐसे चल रहा होता है, बट एकदम आके ना यहीं पे रुक जाता है, वो उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे रुक जा रही है। अब वो आगे चलने के लिए, मूव करने के लिए तुमको फंडिंग चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो चीज़ें हमें लैक कर रही थी, तो इसलिए मैं गई थी अपने बिज़नेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम लोग 2 पार्टनर हैं कि ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता, क्योंकि बैंगलोर इज़ अ हब फॉर ऑल ऑफ दिस।
मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, माई रूममेट स्लीपिंग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई लाइफ कि वहाँ पे जाके मेरे साथ क्या हुआ, अच्छा गया सब कुछ, बट पीपल आर वेरी वियर्ड। मैंने रील्स काफ़ी देखी थी कि रिक्शा वाला अच्छे से बात नहीं करेगा, ये अच्छे से बात नहीं। इट एक्चुअली हैपन विद मी, इट एक्चुअली हैपन। सो मैं जब एयरपोर्ट से उतरी, एयरपोर्ट से मैं गई जब आगे, मैं बाय द वे गई थी ट्रेन से, मैं आई हूँ फ्लाइट से, क्योंकि मुझे ट्रेन की जर्नी एक्सप्लोर करनी थी। मैं कभी भी लॉन्ग जर्नी के लिए ट्रेन पे नहीं गई हूँ, तो मुझे ट्राई करना था कि कैसी होती है। तो मैं एयरपोर्ट पे गई, मैं आते टाइम की बात बताती हूँ। मैं जब एयरपोर्ट पे गई तो वहाँ पे जो रिक्शा वाले भैया थे, इतने गंदे तरीके से वियर्ड बिहेव किया। मतलब मैंने जैसे उनको बोला कि मुझे यहाँ पे जाना है, तो बोलते कि मैप बताओ, ऐसे नहीं मैं लेके जाऊँगा। तो आई वॉज लाइक मे बी वन पर्सन कैन बी, इट्स फाइन। बट जब मैं रेलवे स्टेशन से उतरी, मुझे वहाँ से कैब करनी थी अपने ऑफिस तक के लिए। पहले मुझे होटल जाना था, मेरे पास सामान था वो रखना था। वो कैब वाले भैया भी बहुत वियर्ड थे, मतलब बहुत ज़्यादा रूड थे सब लोग। बट जो मुझे स्टेशन से, मेरे होटल से लेके जो मुझे ऑफिस तक लेके गए, दैट वाज अ नाइस पर्सन, दैट वाज वेरी नाइस पर्सन। मुझे उनका नाम भी अच्छे से याद था उस टाइम पे। तो उनका नाम नागार्जुन था और मैंने उनका नंबर भी सेव कर रखा था। बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। बट सम पीपल आर वेरी वियर्ड। उसके बाद जब मेरी मीटिंग ओवर हो गई, दे पीपल आर वेरी नाइस, मेरी मीटिंग बहुत अच्छी गई, आई वॉज सो हैप्पी। सो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं पास में एक रेस्टोरेंट था वहाँ गई। रेस्टोरेंट वॉज नॉट सो फैंसी, इट वॉज लाइक अ नॉर्मल रेस्टोरेंट। सो आई एम अ कम्प्लीट वेजिटेरियन। तो मैंने उनसे पूछा कि वेजिटेरियन और नॉन वेज थोड़ा अलग अलग है कि नहीं है। जो रिसेप्शन पे अंकल बैठे हुए थे, ही वॉज क्वाइट ओल्ड। कहते दिख नहीं रहा, पढ़ लो। दिख तो रहा है, मतलब नॉन वेज वेज अलग लिखा हुआ है। बट इट्स माई पॉइंट है, इसके एक साथ तो नहीं होता, क्योंकि होता है कुछ कुछ जगह पे। और वो रेस्टोरेंट इतना फैंसी नहीं था, एज आई कोटेड। सो नहीं था, तो मैंने इसलिए पूछ लिया, बट ही एक्टेड वेरी वियर्ड। उसके बाद मुझे एक कॉलेज विजिट करना था फॉर माई MBA। तो मैंने कहा ये काम भी साथों साथ निपटाते चलते हैं। तो मैं जब कॉलेज के लिए गई, मतलब सारा ये डे एंड हो गया, नेक्स्ट डे की बात बताती हूँ। तो मैं जब कॉलेज पहुँची, कॉलेज इज़ लाइक ऑब्वियसली जब उनको एडमिशन लेना होता है ना, वो बहुत स्वीट बनते हैं। तो एवरीवन वाज वेरी स्वीट विद मी। तो मैंने सोचा कि फ़ीस भी भरने की सोच लेती हूँ, एक बार बात करती हूँ। तो मैंने ना फ़ीस भरने के लिए बात करी कि क्या सीन है, क्या नहीं है, कैसा प्लेसमेंट है, सब कुछ मेरी बात हो गई। तो दे प्रॉमिस मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट मेरी जब बच्चों से बात हुई कि यार ऐसा ऐसा सीन है, और मुझे पता चला कि ये तो कॉलेज अच्छा नहीं है, पर ये लोग तो प्रोमिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये है वो है। तो दे से कि नहीं, कॉलेज तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है इनका, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो तुम सुन रहे हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि दे एक्चुअली आस्क यू दिस मच फीस एंड दे लेटर ऑन डिसाइड टू टेक दिस मच। मतलब बोलेंगे इतना, फिर बाद में तुमको डिग्री ही नहीं देंगे इतना फीस लिए बिना। तो मुझे तो मतलब ऐसा इतना गुस्सा आया सुन के कि यार मतलब क्या है ये सब, कि मतलब सोचो अगर मैं नहीं आती बिजनेस ट्रिप के लिए और मैं नहीं पूछती और मैं डायरेक्टली अपने बैग वैग उठा के यहाँ पे आ जाती, तो मेरा तो साथ अच्छा खासा स्कैम हो जाना था ये, या मैं फ़ीस भर देती तो अच्छा खासा स्कैम हो जाना था ये। बट चलो, भगवान की अच्छी दया थी, गुरुजी ने मुझे बचाया, मैं बच गई। ये सब नहीं हुआ मेरे साथ, तो मैं घर आ गई वापस। तो अपना ये मैं अपना होटल आई, अपना घर में बात करी। तो मुझे कॉलेज से कॉल आया कि वाई आर यू आस्किंग सम क्वेश्चंस विद द स्टूडेंट, दिस इज़ नॉट अ वे। ओ माई गॉड, दिस इज़ मी, दिस आई हैव टू आस्क, बिकॉज आई हैव टू टेक एडमिशन इन समवेयर एंड आई हैव टू आस्क पीपल कि भाई मैं कहाँ एडमिशन ले रही हूँ, कहाँ नहीं ले रही हूँ। तो मुझे पता होना चाहिए सब चीज़ें। एनीवेज, सो मैं जिस काम के लिए गई थी, मेरी बिजनेस ट्रिप वो बढ़िया रही, सब कुछ अच्छा रहा। मैं वापस आई, मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें सोची कि मैं अपनी यूट्यूब पे आके, क्योंकि मेरा पहला व्लॉग होने वाला है, मैंने सोचा था कि मैं पहला व्लॉग डालूंगी। और मैं पहली बार सोलो ट्रैवल कर रही थी। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ करती हूँ या फिर अपनी फैमिली के साथ करती हूँ। तो मेरे लिए पहले सोलो ट्रैवल थी, और स्पेशली विद द फ्लाइट एंड द ट्रेन जर्नी। तो काफ़ी अच्छी रही, मुझे काफ़ी खुशी भी थी सोलो ट्रैवल करने की। और this is all about my day, and what actually I decide to post on YouTube now in my next video. Subscribe to my channel right now, abhi. So if you have gone through the whole video, so here we all are, and I appreciate that you have watched the whole vlog. So I just want to tell you कि मैंने बताया था कि मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ विद यूट्यूब, एंड सबने मुझसे बोला कि यार क्या ये शॉर्ट्स हैं, एक्चुअली फ्यू फ्रेंड्स, कि क्या शॉर्ट्स हैं, मेक अ लॉन्ग वीडियो। सो हेयर वी आर। लॉन्ग वीडियो एक्चुअली टेक्स टाइम एंड इट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो मैं थोड़ा डालना नहीं चाहती थी, बट मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को, ओ माई गॉश, मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हैं, और मैं अपने डेली व्लॉग्स डालूंगी, तो सबको देखना है और मुझे बताना है कि क्या ऐसी चीज़ें जो मैं गलत कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जो कि ऐसा लगता है कि चेंज कर लेनी चाहिए। रेसिपीज़ में भी मैं डाल दूँगी कि मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया। ऑल्दो आई एम अ बिग फूडी, सो इट्स वेरी टफ फॉर मी टू मेंटेन ऑन माई डाइट, बट अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो डाइट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, वेरी, एक्चुअली वेरी मच।
subscribe to my channel, just a reminder. And here we are again. और अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा चेंजेस, सपोज आई शेयर यू गाइस, सपोज आई एम डूइंग 10,000 स्टेप्स एंड आई एम अनेबल टू, तो उसकी जगह मैं स्टेयर्स काउंट डाउन कर रही हूँ, तो लगता है कि नहीं यार ये तो गलत है, अगर मैं यहाँ पे गलत कर रही हूँ तो यू गाइज आर देयर, यू कैन गाइड मी आउट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई व्लॉग. और अगर आपने मेरा पूरा व्लॉग देखा है तो आपको पता चला होगा कि मैंने क्यों बनाया था ये व्लॉग. And thank you for subscribing to my channel. Okay, bye.